केमिस्ट्री क्लासेस नगर पालिका स्कूल टेकारी बगल में, और दूसरा ब्रांच डेल्हा बस स्टैंड के बगल में। अब आपको पेज नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। डेट 12/2/2020, बालाजी केमिस्ट्री क्लासेस, गाइडेड बाय डॉक्टर बबलू कुमार। मोबाइल नंबर 8757161690 और 9191534351 प्योर। अब कार्बोजाइलिक एसिड संकेत जिसका सिंबल होता है सिंगल बॉन्ड C+OH, कार्बोजाइलिक एसिड जिसका संकेत होता है सिंगल बॉन्ड C+OH। अब दूसरा पॉइंट कल हमने बात किया था जनरल नाम कार्बोजाइलिक एसिड का, जनरल नाम की कल हमने बात किया था। अब कार्बोजाइलिक एसिड को आयुपैक नेम ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड का आयुपैक के नाम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, मिस्टर बालाजी केमिस्ट्री क्लासेस, साहेब नगर टेकारी और दूसरा ब्रांच नगर पालिका स्कूल के बगल में। इसके बाद कार्बोजाइलिक एसिड का जो हम आयुपैक आपको बताने जा रहा हूं, उसका पहला नियम है सबसे पहले टोटल कार्बन को गिनते हैं। पहला नियम सबसे पहले टोटल कार्बन को गिनते हैं। दूसरा ओकरा में से ओकरा में ANE लिखते हैं, ओकरा में ANE लिखते हैं। तीसरा नियम है ओकरा में से E को घटाते हैं। तीसरा नियम ओकरा में से E को घटाते हैं। चौथा नियम ओकरा में सफिक्स ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है। अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा छात्र। अब इसमें C1 को गिनती क्या होती है? C1 को गिनती C1 को मिथ बोला जाता है, C2 को इथ बोला जाता है, C3 को प्रोप बोला जाता है, C4 को ब्यूट बोला जाता है, C5 को पेंट बोला जाता है, C6 को हेक्स बोला जाता है, C7 को हेप्ट बोला जाता है, C8 को ओक्ट बोला जाता है, C9 को नोन बोला जाता है, C10 को डेक बोला जाता है, C11 को वन डेक, 12 को दो डेक, C13 ट्राइडेक, C14 टेट्राडेक, C15 पेंटाडेक, C16 हेक्साडेक, C17 हेप्टाडेक, C18 ओक्टाडेक, C19 नोनाडेक, C20 डेकाडेक या आइकॉस। अब इसके बारे में हम जो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इसका फॉर एग्जाम्पल क्या आयुपैक इस प्रकार दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है HCOOH। HCOOH में इसमें टोटल कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए इस कार्बन 1 को यहाँ पर हम लिखे हैं C1 मीथ, इसलिए 1 को मीथ बोलते हैं। और इसमें पहला नियम टोटल सबसे पहले टोटल कार्बन को गिनते हैं, तो कार्बन 1 है इसलिए इसमें मीथ बोले। दूसरा नियम ओकरा में ANE लिखते हैं, इसमें हमने ANE लिख दिया। अब तीसरा नियम ओकरा में से E को घटाते हैं, इसमें से E को घटा दिया, तीसरा नियम। चौथा नियम है ओकरा में सफिक्स ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है, इसमें चौथा नियम सफिक्स ओइक एसिड जोड़ दिया गया है। अब E से E कट गया, अब इसके बाद जो बचा है उसको हमने नीचे लिख दिया है METHANOIC, मिथेनोइक, ये हुआ एसिड। अब इसी तरह इस पर भी हमने किया है CH3COOH। अब इसमें गिनती हम कहाँ से करते हैं? यहाँ पर सिनेटी टेबल जहाँ पर होता है वहां से गिनती 1 किया जाता है, क्योंकि सिनेटी टेबल में सबसे पहले COOH आता है। इसलिए सिनेटी टेबल में जहां पर COOH होता है वहां पर उसकी गिनती 1 की जाती है, इसलिए COOH के बगल में यहाँ पर हमने 1 किया, इसके बाद हमने 2 किया। अब इसमें टोटल कार्बन 1 और 1 2 होता है, और C2 को इथ बोला जाता है, इसलिए हमने C2 को इथ लिखा। इसमें दूसरा नियम, अब ANE लिखा, इसमें से E को घटा दिया है। अब इसमें से E को घटाने के बाद ओइक एसिड,
चौथा नियम ओइक एसिड जोड़ दिया है, ओइक एसिड। अब ई से ई यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब ई से ई कैंसिल होने के बाद अब जो आपका बच गया ETHANOIC इथेनोइक एसिड लिखा। अब इसी प्रकार हमने C2H5COOH को हमने लिखा है प्रोपेनोइक एसिड। टोटल कार्बन इसको तोड़ के हमने लिखा है, इस तरह लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें COOH का गिनती 1 किए हैं, इसके बाद जो कार्बन है उसको 2 किए हैं, उसके बाद जो कार्बन है उसको 3 किए हैं। टोटल कार्बन की संख्या 3 होती है। 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोप लिखा और इसमें से ANE को घटाकर इसमें OIC ओइक एसिड जोड़ दिया। टोटल इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब हम पॉइंट नंबर इसकी बात करते हैं, जाता है कि नहीं? अच्छा बोले। अब बात इसकी करते हैं C3H7COOH जिसका नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसको तोड़ के हमने इस प्रकार लिखा है। अब इसके बाद C4H9COOH का नाम है पेंटेनोइक एसिड। इसको भी हमने तोड़ के लिखा है इस प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें हमने गिनती जो किया है COOH को गिनती 1 पर हमने किया है, क्योंकि सिनेटिक टेबल में नंबर 1 पर COOH आता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 1 लिखा है। इसलिए 1 2 3 4 5 1 पर COOH है। टोटल कार्बन 5 है, इसलिए पेंटेनोइक एसिड। अब इसी प्रकार C5H11COOH इसका नाम हेक्सेनोइक एसिड। इसी प्रकार इसको तोड़े हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि सिनेटिक टेबल यानी सिनेटिक टेबल में COOH 1 नंबर पर प्रेजेंट है। गौर से देखिएगा, सिनेटिक टेबल में सिंगल बॉन्ड COOH 1 नंबर पर प्रेजेंट है, इसीलिए COOH जहां पर COOH होता है COOH को गिनती 1 पर करते हैं। यही वीडियो सब में डाला गया है जो 1 पर हमने काउंटिंग किया है। अब पेज 2 की मैं बात करूंगा, तब तक कुछ समय दीजिए। ओके मिस्टर बालाजी केमिस्ट्री क्लासेस। किन्हीं छात्र को भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर बात करें, आपकी सर्विस तुरंत की जाएगी। तब तक हमें आज्ञा दें। ओके मिस्टर बालाजी केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू।